हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, जेटेट 2024 को लेकर के लेवल 6 to 8 का सिलेबस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों ही लेवल में प्रश्नों का जो पैटर्न बड़ा कठिन रहने वाला है, और 6 to 8 में तो कहना नहीं कितना कठिन है दोस्तों। आइए हम लोग बिना देर किए हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, विस्तार से बताने वाले हैं, पूरे पॉइंट वाइज बताने वाले हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाला लेटेस्ट अपडेट आप तक अवश्य पहुंचेगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो देखिए, ये हुआ आपका 6 to 8 का ऑफिशियल सिलेबस है। आपको मैं भी यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। सिलेबस लेवल 2 क्लास 6 to 8 लैंग्वेज 1 हिंदी के लिए, यानी जो आप हिंदी विद्यालय में जाना चाहते हैं तो 15 अंक के लिए हिंदी में कितना बड़ा सिलेबस है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा पढ़ना, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद इसी के साथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी गद्य की जो नई विधाएं हैं, जैसे कि यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखा चित्र। अब यात्रा वृत्तांत में क्या चीज़ पढ़ना है उसको कुछ नहीं दिया, रिपोर्टाज में क्या पढ़ना है उसको कुछ नहीं, संस्मरण कौन सी पढ़ना है, सिर्फ आपको उसको रिपोर्टाज से क्या समझते हैं ये सब विवरण पूछा जा सकता है। उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र, काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्दशक्ति, अलंकार, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, भाषा विज्ञान, भाषा की परिभाषा, विशेषताएं, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी, और बहुत सारे हैं दोस्तों, ये कहना नहीं है। देखिए, अनुवाद है, सिद्धांत और प्रयोग, पत्रकारिता, सिद्धांत और प्रयोग, प्रयोजन मूलक हिंदी, सिद्धांत प्रयोग, व्याकरण है, वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण और पलवन भी है। इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है। कुरुक्षेत्र तीसरा सर्ग, आधे अधूरे, महिला आंचल, चंद्रगुप्त, फूस की रात कहानी है, महिला आंचल उपन्यास है। उसके बाद गोदान उपन्यास आपका छिपा हुआ है किनारे में, देखिए गोदान का से भी प्रश्न आएंगे। उसके बाद अंग्रेजी जो 15 अंक का होगा वहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से है। द एज ऑफ चौसर पोइट्री है, द एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा, द क्लासिकल एज पोइट्री एंड नॉवेल, द रोमांटिक एज पोइट्री एंड नॉवेल, द विक्टोरियन एज पोइट्री एंड नॉवेल, द मॉडर्न एज पोइट्री ड्रामा नॉवेल, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में जो भी है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब सारे चीज़ रहेंगे। उर्दू के लिए बस उसी तरह से लिख दिया है, ग्रेजुएशन से संबंधित जो यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, उर्दू का स्पेशल नहीं दिया है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स वालों के लिए एक बहुत बड़ा बक्सा दिया गया है दोस्तों। वो बक्सा का उठाना सभी के बस की बात नहीं होगी। तो ये मैथमेटिक्स का यहाँ से शुरू होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट हैं। चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, कंडीशन, छोटा सा मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, रिडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल यूजिंग कैलकुलस, कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, पोलर पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ रेफरेंस टू जनरल इक्वेशन। बहुत सारे पॉइंट है दोस्तों, अभी बताना अगर शुरू करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री में भी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज, बहुत सारे चीज़ें। उसी तरह डिफरेंशियल कैलकुलेशन आपका हम अलग अलग से लाएंगे, थोड़ा सा इसमें बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। इंटीग्रल कैलकुलस अभी देखते तो जाएं कि कितना लंबा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ पूरे बिंदुओं को पढ़ करके। रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, उसके बाद आप देखेंगे नीचे मैट्रिक्स पढ़ना है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। उसके बाद आइएगा नीचे तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। उसके बाद आप आइए नीचे फिजिक्स में, मैथमेटिक्स तो खत्म हो गया, फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स, उसके बाद मैकेनिक्स। उसके बाद आप आ जाइए नीचे ऑसिलेशन, आपको देखिए वेव्स एंड ऑप्टिक्स पढ़ना है, लाइट वगैरह से। उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी है। उसके बाद थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल, देखिए यहाँ पे थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, देखिए मॉडर्न फिजिक्स भी आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, काफ़ी चीज़ें पढ़नी है भाई। उसके बाद केमिस्ट्री की बात अगर किया जाए तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसी तरह से बहुत सारे डिटेल्स हम लाएंगे दूसरे वीडियो में। उसके बाद देखिए केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स, S&P ब्लॉक्स, काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर इसको विस्तार से कहा जाए तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक, उसके बाद इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, देखिए यहाँ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद में आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यहाँ पे छिपा हुआ है थोड़ा, केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, देखिए क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस। देखिए जब बोलने में इतना समय लग रहा है तो पढ़ने में कितना समय लगेगा। एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, उसके बाद आप आ जाइए नीचे तो फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे तो एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, काफ़ी चीज़ें पढ़नी है मेरे भाइयों। सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनेमिक एंड थर्मो केमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके विरुद्ध जो है जैक का घेराव करना अति आवश्यक है। फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक एड्जॉर्प्शन, उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाई रे सिलेबस है, लोगों को तो पसीना उतर जाएगा, सूखेगा भी नहीं है पसीना। बायोलॉजी की बात करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी, उसके बाद नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट मीन्स समझ गए होंगे, नॉन जैसे ब्रायोफाइट्स है ना। उसके बाद है यहाँ पे बहुत सारा है, उसके बाद प्लांट एनाटॉमी, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ना है आपको। उसके बाद बहुत सारी चीज़। अब आ जाइए जियोलॉजी में दोस्तों, किंगडम प्रोटिस्टा, देखिए उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ कोरडाटा, उसके बाद एनिमल, बाप रे बाप, देखिए बायोलॉजी ऑफ इंसेक्टा, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आ जाता है हिस्ट्री। जो सोशल स्टडीज के स्टूडेंट हैं वो अब ध्यान दें, इनका भी सिलेबस जो है दिमाग से उतर जाने वाला है, एक भी याद नहीं रहेगा हिस्ट्री से। देखिए स्रोत साहित्य, पुरातात्विक, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध जैन धर्म, मगध, उत्कर्ष, मौर्य वंश, उत्तर मौर्य वंश, शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण, ठीक है ना। उसके बाद गुप्त वंश और हर्षवर्धन का काल, दक्षिण भारत राजवंश जैसे चोल, चालुक्य, पांड्य जो थे, त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूल, मध्यकालीन भारत का इतिहास भी आपको पढ़ना है। अरबों का आक्रमण, महमूद गजनबी एवं मोहम्मद गौरी, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, स्वतंत्र भारत, विजयनगर, बहमनी राज्य, उसके बाद भक्ति एवं सूफी आंदोलन, मुगल राजवंश, शिवाजी। आधुनिक भारत का इतिहास की बात अगर किया जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास में भी काफ़ी चीज़ पढ़ना है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, औपनिवेशिक शासन की स्थापना, बंगाल, मराठा, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, सिंध, अवध। उसके बाद 1857 का विद्रोह, विभिन्न गवर्नर जनरल, वायसराय का कार्यकाल, विभिन्न चार्टर्ड अधिनियम, भारत का शासन अधिनियम। पांचवा है सामाजिक सुधार आंदोलन, प्रमुख संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना तथा नरम दल एवं गरम दल। सातवां होम रूल आंदोलन, गांधी युग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आठवां भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। नौवां सांप्रदायिकता का विकास। 10वां 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट और आज़ादी की प्राप्ति। उसके बाद झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति में पढ़ना है। झारखंड की प्रमुख जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं, पर्व त्योहार, परंपराएं। झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, टाना भगत, बिरसा मुंडा, उलगुलान, टाना भगत आंदोलन। झारखंड में 1857 का विद्रोह, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य का निर्माण। उसके बाद विश्व का इतिहास देखेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक युग, यानी कोई भी चीज़ अधूरा नहीं है, सब चीज़ को ले लिया गया है। जर्मनी इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि, राष्ट्रसंघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसके बाद जियोग्राफी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में है, फिर अंग्रेजी में यहाँ पर डाल दिया गया है। तो फिजिकल जियोग्राफी जो है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें भी बहुत है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबर्टी और इक्वलिटी, जस्टिस एंड राइट्स, बहुत चीज़ें हैं भाई। अब इसको एक ही वीडियो में लाना कहना मुश्किल है। इकोनॉमिक्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं, कहने का मतलब है थका देगा। मैं अभी तक बोलते बोलते थक गया हूं दोस्तों। हम दूसरे वीडियो में आपको अगर
आप कमेंट करेंगे तो दूसरे वीडियो में मैं लाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे है जनरल स्टडीज के लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज जो क्षेत्रीय आपका, उसमें कोई सिलेबस आगे नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ दे दिया है कि ये क्षेत्रीय लैंग्वेज है। अब इसके अंतर्गत कहाँ से पूछना है उसका कोई सिलेबस जारी नहीं। इस तरह से आप देख लिए होंगे और समझ ही गए होंगे कि इस बार जो है जैक क्या कर रही है और जेटेट पास करने वाले का क्या नतीजा हो सकता है। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।